हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। न्यूज़ तो बढ़िया है, बट आज का अगर मार्केट का बात करें तो आज के दिन में हमको बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो भी सिर्फ आज के दिन में लगभग 1.4% डाउन है। और ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर देखूँ तो 3 पॉइंट समथिंग डाउन है, 3.5% डाउन है। तो कुछ दिनों में अगर देखें तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। बट अच्छी बात यह है कि हम लोग ने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उन कंपनीज में बहुत ज़्यादा फॉल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए, हम लोग के पोर्टफोलियो लेवल पे अभी भी सिर्फ 3% का डाउनफॉल दिख रहा है, जबकि कई लोगों का मैंने देखा है उनका पोर्टफोलियो मतलब भयंकर ब्लीड कर रहा है, 30%, 40%, 20% तक डाउन है। और जो लोग पहले कुछ स्टॉक्स में ला के बैठे हुए हैं, जैसे मैंने बहुत लोगों का पोर्टफोलियो देखा, उनके पास जो कोविड के टाइम का जो स्टॉक्स था वो सब पड़ा हुआ है। भेल, एनएचपीसी, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो उस टाइम पे चल रहे थे। तेजस नेटवर्क हो गया, फिर आपका ये सीडीएसएल हो गया। सीडीएसएल अच्छी कंपनी है, वैसे खराब नहीं है, बट वो सब कंपनीज को लेके वो अभी भी बैठे हुए हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें। क्योंकि कुछ लोग का तो अच्छा खासा प्रॉफिट होकर रखा हुआ है, बट कुछ लोगों ने गलत टाइम पे एंट्री किया जहाँ पे उनको कुछ समय प्रॉफिट देखने मिला, फिर वहाँ से डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझको बार पूछते रहते हैं कि मैं क्या करूँ, यहाँ फंस गया हूँ। और जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई स्टॉक में अब उतना दम नहीं है, स्टॉक अब उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, तो उनके पास एग्जिट करने का हिम्मत नहीं है। तो ये तो भाई इस तरीके से आप सोचेंगे तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको एक प्रोफेशनली आपको चल के देखना पड़ेगा, आपको इमोशंस को हटा के उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो भी आपको स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे रहा है या जिसका बिजनेस अच्छा कर रहा है, अल्टीमेट पॉइंट वो है कि जिसका बिजनेस अच्छा कर रहा है उसमें आप एलोकेशन बनाए रखिए, या आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस कंपनी का बिजनेस में खराबी आ रहा है उसमें आपको निकल के जाना ही चाहिए, निकल ही जाना चाहिए। तो जो ऐसा नहीं करेगा वो फंसा रहेगा, बाद में मार्केट से निकल के मार्केट को कोसेगा कि मार्केट में पैसे डूबता है, जुआ होता है, ऐसा। बट जो मार्केट में टिका रहेगा उसको यहाँ बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। और इनफैक्ट बियर मार्केट के अंदर भी आपका लॉस कम से कम होगा। मैं खुद ये देख के जब मैं बोलता हूँ कि मेरा आज 3% लॉस है, तो मेरे लिए ये एक अच्छा खासा लॉस है 3%, क्योंकि मैंने नॉर्मली इतना लॉस देखा नहीं है। लेकिन यही जब मैं अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ तो बोलते हैं सिर्फ 3%, हम लोग का तो 15% लॉस है, 20% लॉस है। तब मुझे समझ में आता है कि भाई मैंने जो कंपनी सिलेक्ट किया है उन कंपनीज में दम है, अच्छा है। अभी पूरा बियर मार्केट चल रहा है तो इसलिए हम लोग का स्टॉक भी गिरा हुआ है। बट जो स्टॉक्स खराब काम कर रहे हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल नहीं आगे बढ़ने का, वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो देखिए, मैं स्टार्ट कहीं और से किया था बट बात करते करते कहीं और पहुंच गया। गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग के पोर्टफोलियो का एक स्टॉक है एथर एनर्जी बोल के, जो कि ओला का कॉम्पिटिटर है। अगर आपको नहीं मालूम तो ओला आपका ईवी स्कूटर्स बनाती है और ठीक वही काम आपका एथर एनर्जी पे करती है। बट एथर एनर्जी सिर्फ फोकस्ड है स्कूटीज़ के ऊपर, और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 प्रोडक्ट में काम करती है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से दिखा रही है। और पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने हर क्वार्टर में लगभग 60-70% से अपना सेल्स को ग्रो किया है। और अभी इसका Q3 का रिजल्ट आया नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इस Q3 में कंपनी ऑलमोस्ट 1 लाख जो स्कूटर्स है या स्कूटी है उसको बेच देगी। 1 लाख नहीं भी होता तो कम से कम 80,000 तो बेच ही देगी। अगेन ये मेरा एस्टिमेशन है, इसको मैं खुद भी नहीं मानता हूँ कि ऐसा हो ही जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है उस तरीके से कर सकती है। तो आपको ये नंबर को पकड़ के नहीं चलना है, ये तो हमको अपडेट आने के बाद ही हम चला कितना बिक्री हुआ। बट यहाँ पे कंपनी का जो अच्छा अपडेट निकल के आया है वो ये है कि एथर एनर्जी ने लगभग 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस को लॉन्च कर दिया है। और वहाँ पे अभी बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या था ईवीज़ में कि उनका जो माइलेज था बहुत ही कम था या लिमिटेड था। मतलब एक बार आप चार्ज करोगे तो मान लीजिए वो 100 किलोमीटर गया या 200 किलोमीटर गया, तो आप बहुत दूर तक जा नहीं सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में चार्ज खत्म हो गया तो फिर आपके पास बैटरी रिप्लेस करने का कोई सिस्टम नहीं है या फिर चार्ज करने का सिस्टम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, लगभग 5000 चार्जिंग स्टेशन बना दिया है। और वो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी है, और सिर्फ बेंगलोर में ही लगभग 240 उनके चार्जिंग स्टेशन है। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत, एक प्रॉब्लम को कंपनी ने क्या सॉल्व किया कि अगर मुझे अब दूर भी जाना है, जो लोग पहले ये सोच के नहीं ले पा रहे थे कि मेरे को दूर ट्रैवल करना होता है, अब वो लोग भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो उसके बीच में आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा और ये फास्ट चार्जिंग वाला होगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ फिर भी रुकना पड़ेगा क्योंकि उतना एडवांस नहीं हुआ है। आपको मान लीजिए जहाँ आपको नॉर्मली 6-7 घंटा लगता होगा, वहाँ पे चार्जिंग में आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे में हो जाएगा। तो वहाँ फिर भी मैनेजेबल है क्योंकि अल्टीमेटली आपका फ्यूल में कॉस्ट बच रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम बढ़ा के लोग मैनेज कर सकते हैं या बैटरी स्वैप भी कर सकते हैं। तो ईवी का तो जो एथर है उसका खुद का इतना सारा वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन खुल गया। तो इससे क्या होगा, अब लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी वाले लोग भी जो रुके हुए थे नहीं ले रहे थे,
वो भी बाय कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी स्कूटी लेके रखे हुए हैं वो भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि एथर ने एक सेगमेंट को पकड़ा है, निश सेगमेंट को पकड़ा है, उसको पूरा अच्छे से पकड़ रही है वो, मतलब वो पूरा कब्जा कर ले रही है। जैसे मान लीजिए पहले स्कूटी बेच दिया, अब स्कूटी के लिए उनको क्या चाहिए, एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो वो सॉफ्टवेयर के ऊपर भी एथर बहुत अच्छे से काम करती है और उसके ऊपर प्रीमियम चार्ज करती है। मतलब उनका सॉफ्टवेयर भी है, अगर आप वो सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और बहुत बेटर तरीके से आपको रिजल्ट देखने मिलता है। सेकंड चीज़ क्या आता है, चार्जिंग का, क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ओला ने भी अपना जो बिजनेस मॉडल है वो शिफ्ट कर दिया है। वो स्कूटी बेचने की जगह पे अब क्या कर रही है, अब बैटरीज बना रही है। तो ओला का बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम क्या है कि वो एक बिजनेस मॉडल में फिक्स नहीं है, जहाँ तहाँ भाग रही है। क्योंकि उसका स्कूटी वाला, अगर ऐसा होता ना कि स्कूटी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत भयंकर ग्रोथ दिखा रहा है, उसके साथ उन्होंने क्या किया, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अब बैटरी का बिजनेस चालू किया। अगर ओला ऐसा करती तो मुझे ओला का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बट ओला में क्या हो रहा है कि उसका स्कूटीज कम बिक रहा है। मतलब पहले मान लीजिए पिछले साल में अगर आपने 1 लाख स्कूटी बेचा, तो अब आप बेच रहे हैं सिर्फ 50,000, फिर 20,000, फिर 10,000, तो आपका एक तो स्कूटीज का सेल घट रहा है। तो इसके आपका जो बैटरी बनाएंगे, क्या पता वो OEMs आपसे ले या ना ले, या कुछ ही प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका जो कोर बिजनेस था स्कूटी बनाने का, आपने उससे ही डाइवर्सिफाई करके कहीं और चले गए। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, और ओला का नंबर्स में भी दिखता है, लोग इतना कंप्लेन करते हैं, बट एथर में ये प्रॉब्लम नहीं है। एक खास बात एथर का भी ये भी हो गया कि जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप में क्या है कि आप जाएंगे तो आपको पता है कि आगे मुझे कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे तो। बट इसमें क्या अभी टोटल इंडिया में ओनली 5,000 आपका EV चार्जिंग स्टेशन है, तो हर जगह तो अवेलेबल होगा नहीं। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, जहाँ जहाँ पे आपका EV स्टेशन है वहाँ पे आपके स्कूटी में ही अपडेट आ जाएगा, आपको मैप में दिखाई देगा कि वहाँ पर है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पूछ के भी या फ़ोन करके पता कर सकते हैं, बट अगर आपको स्कूटी में दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे 2 किलोमीटर बाद या 1 किलोमीटर बाद चार्जिंग स्टेशन है, तो ये आपके राइड को बहुत ही कंफर्टेबल बनाता है। और यहाँ पे एक और अपडेट दिया है जो मुझे उतना क्लियरली समझ में नहीं आया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो अपना जो चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, ये बाकी OEM के साथ भी मतलब कॉम्पिटेबल है, जैसे हीरो वीडा और आपका जो बोल्ट कज़ाम EV एम्प बोल के, मतलब और भी जो स्कूटीज़ है उनके साथ भी ये मतलब कॉम्पिटेबल है। वो लोग भी आके यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं या बैटरी को चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, एक जाल टाइप का बना रही है एथर एनर्जी, जहाँ पे अगर एक बार किसी ने एथर का स्कूटी ले लिया तो वो बहुत जल्दी स्कूटी को चेंज नहीं करेगा। और वैसे भी अगर हम देखें तो स्कूटी ही एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो आदमी उसको यूज़ करता है उसका तारीफ़ करता ही है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखा है, 90% मतलब 100% में से आपका 95%, 98% पॉजिटिव रिव्यू ही मिला है, उसको किसी ने ख़राब नहीं बोला है। बट वहीं पे ओला का अगर देखेंगे तो ओला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिले। तो ये अपडेट मुझे लगता है कि एथर एनर्जी जो आगे हमको सपना दिखा रही है, क्योंकि स्टोरी होता है, उस स्टोरी में कैसे कैसे काम करती है उसमें ये सही बैठ रही है, और आगे जाते हुए मुझे लगता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो एज ए डिस्क्लेमर मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, ये मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने इसको पिछले क्वार्टर में ही ऐड किया था मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैंने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया था तब ये 300-400 के आसपास घूम रहा था। बट जब मैंने इसको नेक्स्ट क्वार्टर में लिया तो मेरा एवरेज प्राइस हाँ मेरा 600 के आसपास का मेरा एवरेज प्राइस, 650 के आसपास का प्राइस है। तो मैंने लेटेस्ट क्वार्टर में इसको ऐड किया ही है, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कंपनी जैसा बोल रही है वैसा करके भी दिखा पा रही है। तो अगर आपको भी एथर एनर्जी पसंद है तो कमेंट करके अपने राय मुझे बताइए कि आपको क्यों पसंद है। अगर आपका व्यूज़ मुझसे नेगेटिव है, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो ओला को लेके बहुत पॉजिटिव है और एथर को लेके उतना उनमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं आता है, तो वो भी रीज़न बताइए क्यों ऐसा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए एक और अच्छी बात यह है कि मैं बहुत जल्दी ही NISM का रिसर्च एनालिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करने वाला हूँ। वो क्लियर करने के बाद मैं सर्टिफाइड हो जाऊँगा और आपको भी उसमें ट्रस्ट बन सकता है कि मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो ये मैं कहीं पे जॉब करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद का मुझे इंटरेस्ट है, मुझे इक्विटी में रिसर्च करके अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं एक सर्टिफिकेट भी निकाल लेता हूँ तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और सामने वाले के लिए भी ट्रस्ट फैक्टर एक बन जाएगा, और ये मुझे लीगली बाइंड करेगा कि मैं कुछ ऐसा वैसा कदम ना उठाऊँ। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है वो जब उनको स्टॉक के बारे में आता है तो वो स्टॉक टिप्स यहाँ वहाँ घुस जाते हैं। तो एक बार अगर मैंने सर्टिफिकेट ले लिया तो मैं लीगली बाउंड हो जाऊँगा, स्टॉक्स टिप्स नहीं दे सकता, मैं लोगों को मतलब मिसगाइड नहीं कर सकता। तो ये मेरा खुद के लिए मैंने किया है, कहीं पर जॉब करने के लिए नहीं किया है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे बहुत आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है और ऐसे ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाऊंगा जो आगे जाके हमको बहुत अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं।